अस्सलामुअलैकुम। आप बायोलॉजी का सफ़र चैनल देख रहे हैं और हम आज बायोलॉजी के इस नए टॉपिक में जो पढ़ने जा रहे हैं वो एवोल्यूशन ऑफ लीफ है। एवोल्यूशन ऑफ लीफ को हम पढ़ने से पहले जानते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ लीफ का जो बैकग्राउंड था वो क्या था। आपने ट्रैक्योफाइट्स पढ़ा। ट्रैक्योफाइट्स में हमने देखा था स्टेम, लीव्स और ब्रांचेस और रूट्स और लीव्स मौजूद हैं, मगर जो चीज़ उसकी जो पहली डिवीजन थी साइलोप्सिडा, उसमें रूट्स और लीव्स नहीं थे। वो रूट्स और लीव्स क्यों नहीं थे? क्योंकि वो सबसे पहला ऑर्गेनिज्म था, अभी उसमें इतनी एडवांसमेंट नहीं आई थी और इसलिए इसमें रूट्स और लीव्स नहीं थे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एवोल्यूशन ऑफ लीफ है। उससे पहले हम अर्ली वेस्कुलर प्लांट से मुराद है ट्रैक्योफाइट्स यानी साइलोप्सिडा, जो पहली डिवीजन है ट्रैक्योफाइट्स की, उससे ये ऑर्गेनिज्म मुराद है। अर्ली वेस्कुलर प्लांट साइलोप्सिडा को कहा जाता है। विदाउट रूट एंड लीफ स्मॉल साइज होते हैं और कोक्सेनिया एटसेट्रा वगैरह इसकी एग्जांपल हैं। इसकी जो अर्ली वेस्कुलर प्लांट है वो स्मॉल साइज होते थे, उनमें रूट भी नहीं होती थी और लीफ भी नहीं होती थी। मैं पहले आपसे बात ये डिस्कस कर चुका हूँ। उसके बाद जो हमने पढ़ना है कि टाइप्स ऑफ लीफ क्या है। एवोल्यूशन ऑफ लीफ की तरफ हम बाद में जाएंगे, मगर उससे पहले हम इसकी टाइप्स को देखते हैं। ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, बोर्ड के एग्जाम में आपको अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन ये आ जाता है, डिफरेंस बिटवीन द मेगाफिल एंड माइक्रोफिल। कुछ डिफरेंस मैंने इधर लिखे हैं और कुछ डिफरेंस आपको साइड डायग्राम में शो होंगे, आपने वो भी नोट कर लेने हैं और उसकी डायग्राम भी। स्मॉल इन साइज, ये छोटे साइज में होती है, क्योंकि माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल, छोटा, और जो मेगा होता है उसका मतलब होता है बड़ा। और ये आप इसके नाम से ये जाहिर है कि जो माइक्रोफिल हैं वो स्मॉल इन साइज होंगे और जो मेगाफिल हैं वो लार्ज इन साइज होंगे। इसके बाद जो दूसरी बात है विद सिंगल वेन, और जो वेन इधर से मुराद है वो क्या है? जाइलम और फ्लोएम। जाइलम और फ्लोएम को हम इधर वेन्स कह रहे हैं। वेस्कुलर टिश्यूज जो हैं उन्हें हम वेन कह रहे हैं। इनमें जो जाइलम और फ्लोएम होंगे वो एक ही वैन होगी उनकी, वो एक ही जाइलम होगा, एक ही फ्लोएम होगा, डिवाइडेड नहीं होंगे। और उसमें ये किन किन ऑर्गेनिजम्स, किन किन प्लांट्स में पाए जाते हैं? लाइकोप्सिडा में पाए जाते हैं, जो इसके बाद हम डिवीजन इसकी है उसको डिस्कस करते हैं। लाइकोप्सिडा में ये माइक्रोफिल पाए जाते हैं। जो मेगाफिल है वो लार्ज इन साइज है विद डिवाइडेड वेन, मल्टीपल वेन। इनमें जो वेस्कुलर ये वेन इन जाइलम और फ्लोएम होंगे वो काफी डिवाइडेड होंगे और वो मल्टीपल वेन होंगी और वो लैमिना ब्लेड वगैरह भी बनाते हैं। आप जो पता आम देखते हैं आजकल, वो उसमें देखते हैं कितनी इधर से वेन, इधर से वेन्स, इधर से वेन्स निकली होती हैं, काफी डिवाइडेड वेन्स होती हैं। आपको डायग्राम में भी साइड पर शो हो रहा है कि मेगाफिल किस तरह के, माइक्रोफिल किस तरह के। उस माइक्रोफिल जो है साइज में भी छोटे हैं, मेगाफिल साइज में भी बड़े हैं और उनकी वेन्स काफी डिवाइडेड हैं और एक लैमिना, एक ब्लेड सा शक्ल बना रहे हैं। उसके बाद ये पाए जाते हैं सीड प्लांट्स। सीड प्लांट्स वो होते हैं जिनमें सीड्स पैदा होते हैं और अब इनको डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये जो नेट विनेशन और रेटिकुलेट विनेशन है इसे हम आखिर पर डिस्कस करेंगे, क्योंकि जब आपको ये सारी चीजें समझ आएंगी फिर इसको हम डिस्कस करेंगे ये क्या चीज है। अब हम चलते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल, जो हमारे साथ पास हमें आजकल जो नजर आता है लीफ, बड़ा लीफ नजर आता है। हम क्योंकि ज्यादातर जो प्लांट्स हैं हमारे एनवायरनमेंट में या जिनसे हम फैमिलियर हैं आजकल, वो हैं मेगाफिल वाले। उनके जो लीव्स हैं वो क्या है? मेगाफिल हैं। फिल का मतलब होता है लीफ, आपने ये भी याद रखना है। इसलिए हम एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल को पहले पढ़ेंगे। जो आपने याद रखना है कि जो ये माइक्रोफिल बने थे ये सबसे पहले बने थे, उसके बाद एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल हुई थी। एवोल्यूशन का मतलब होता है किसी चीज में स्लो और ग्रेजुअल चेंज, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज, स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज जो किसी चीज में आता है आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ, उसे हम कहते हैं एवोल्यूशन। स्लो और ग्रेजुअल चेंज जो है
जो हमारे पास आता है उसे एवोल्यूशन कहते हैं। आपने देखा होगा कि हम पहले जो हमारी टीवीज और जो हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें थी वो इतनी एडवांस नहीं थी, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। आप 2-5-10 साल पहले चले जाएं तो टीवी जो थी उसकी जो केबल थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। वक्त के साथ साथ उसका रिजल्ट बेहतर होता गया। अब एलसीडीज आ गई हैं टीवी की जगह। ये क्या एक एवोल्यूशन है, एक तब्दीली है। आहिस्ता आहिस्ता वक्त के साथ जो किसी चीज में तब्दीली आती है ग्रेजुअल, उसे हम क्या कहते हैं, एवोल्यूशन। इसी तरह जो मेगाफिल बना था उसमें भी वक्त के साथ साथ आहिस्ता आहिस्ता कुछ चेंजेस आए और उनको चेंजेस को हम डिस्कस करेंगे, उसे हम एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल। ये जो एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल यानी लीव्स की जो एवोल्यूशन हुई थी वो 3 स्टेप्स में हुई थी, आउटक्रॉपिंग, प्लेनेशन एंड वेबिंग और फ्यूजन। आउटक्रॉपिंग, प्लेनेशन, वेबिंग और फ्यूजन, ये 3 हमारे पास प्रोसेस हुए थे। इसकी बाद एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल हुई थी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आउटक्रॉपिंग। आउटक्रॉपिंग क्या है? अनइक्वल डेवलपमेंट ऑफ ब्रांचेस। Branches some become large and some become small, they divide in different planes. Overtopic हम कहते हैं कि जब ब्रांचेस, डाइकोटोमस ब्रांचेस, मैंने आपको डाइकोटोमस ब्रांचेस बताया था कौन सी होती हैं। हर ब्रांच के ऊपर से 2 ब्रांचेस बनती हैं, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है। ये एक ब्रांच, इससे भी आगे 2, इससे भी आगे 2, इस तरह इससे भी आगे 2 निकलेंगी, इससे भी आगे 2 निकलेंगी। इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है उसे हम कहते हैं डाइकोटोमस ब्रांचेस। ये जो ऐसा स्ट्रक्चर था डाइकोटोमस ब्रांचेस का, वो क्या हो गया था, अनइक्वल डेवलपमेंट। यानी अगर इस पर एक ब्रांच है, अब इसके ऊपर एक ब्रांच पर 2 की इस तरफ जाएगी, कोई ज्यादा बड़ी हो जाएगी, कोई ज्यादा छोटी हो जाएगी, अनइक्वल डेवलपमेंट हो जाएगी। यानी कि पहले इस तरह एक रेगुलर स्ट्रक्चर था, मगर अब ये रेगुलर स्ट्रक्चर नहीं रहा। इनकी डेवलपमेंट, इनका जो डेवलपमेंट है अब रेगुलर नहीं रहा। पहले हर ब्रांच के ऊपर 2 ब्रांचेस लग रही थी, उन 2 ब्रांचेस के एक ब्रांच के ऊपर 2 ब्रांचेस लग रही थी। एक रेगुलर स्ट्रक्चर बन रहा था, एक रेगुलर डेवलपमेंट थी, इक्वल डेवलपमेंट थी। मगर अब क्या हो गया, अनइक्वल डेवलपमेंट। कोई ब्रांच बड़ी है, कोई छोटी है, कोई किस तरफ है, कोई किस तरफ है। प्लेन्स का मतलब, प्लेन्स जो होते हैं वो डायरेक्शन को शो करते हैं। XYZ आप प्लेन्स पढ़ते हैं, वो डायरेक्शन को शो करते हैं, साइड, उस साइड, इस साइड। ये प्लेन्स की मुख्तलिफ डायरेक्शन में भी ग्रो कर जाते हैं और जो कुछ जो ब्रांचेस छोटी रह जाती हैं, कुछ बड़ी हो जाती हैं। और अनइक्वल सी डेवलपमेंट जो होती है उसे हम कहते हैं आउटक्रॉपिंग। आपकी वो एक नई डायग्राम साइड पर भी शो की जा रही है, आप उसे देख के समझ सकते हैं कि आउटक्रॉपिंग क्या है। उसके बाद प्लेनेशन। आउटक्रॉपिंग के बाद क्या हुई, प्लेनेशन। प्लेनेशन क्या है, द अरेंजमेंट ऑफ अनइक्वल ब्रांचेस। ये जो अनइक्वल ब्रांचेस बनी है, अनइक्वल डेवलपमेंट हुई है ब्रांचेस की, वो दोबारा एक सिंगल प्लेन में, दोबारा वो एक ही प्लेन में उसी तरह से दोबारा अपने आप को अरेंज करेंगी, अपने आप को दोबारा उसी डाइकोटोमस शेप में अरेंज करेंगी। उसे हम क्या कहते हैं, प्लेनेशन। प्लेनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ अनइक्वल ब्रांचेस इनटू सिंगल प्लेन। पहले डिफरेंट प्लेन्स में चली गई थी, मगर अब दोबारा से वो क्या करेंगी, ग्रो करेंगी एक सिंगल प्लेन में। इसे हम कहेंगे प्लेनेशन। और इसके बाद जो हमारा लास्ट जो इसका जो प्रोसेस है, वेबिंग और फ्यूजन। वेबिंग और फ्यूजन जो आउटक्रॉपिंग के बाद, प्लेनेशन के बाद वेबिंग जो हमारे पास प्रोसेस होगा वो क्या होगा, उसमें पैरेन्काइमा सेल बनेंगे। पैरेन्काइमा सेल्स, पैरेन्काइमा सेल जो वो कहां बनेंगे, जो ब्रांचेस हैं, ये आप ब्रांचेस हैं, इनके दरमियान ऐसे, इन ब्रांचेस के दरमियान क्या बनेंगे, ये पैरेन्काइमा सेल्स। ये पैरेन्काइमा सेल्स बनेंगे इन ब्रांचेस की, और इन पैरेन्काइमा सेल बनने की वजह से आगे वेनलेट्स बनेंगी, मुख्तलिफ किस्म की वेन्स बनेंगी, वेस्कुलर टिश्यूज बन जाएंगे। और जब वेस्कुलर टिश्यूज आ जाएंगे तब हम उसको एक लीफ कहेंगे, उसे हम मेगाफिल कहेंगे या माइक्रोफिल तब कहेंगे जब उसमें एक वेस्कुलर टिश्यूज आ जाएंगे, जाइलम और फ्लोएम। और जब ये वेबिंग और फ्यूजन में होता क्या है, बेसिकली पैरेन्काइमा सेल्स बनते हैं
डाइकोटोमस ब्रांचेस हैं उनके दरमियान में जो खाली जगह है उधर पैरेन्काइमा सेल्स बनते हैं, उनकी वजह से फिर वेनलेट्स बन जाती हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम बन जाते हैं। इस वजह से एक मुकम्मल जो लीफ है वो हमारे पास तैयार हो जाता है। ये थे हमारी एवोल्यूशन ऑफ मेगाफिल। उसके बाद हम आते हैं इस तरफ नेट वेनेशन और रेटिकुलेट वेनेशन क्या होती है। नेट वेनेशन हम कहते हैं पैरेलल वेन्स, जब वेन्स पैरेलल हो लीफ में, आपको डायग्राम में भी शो किया जाएगा और इनमें डिफरेंस भी शो किया जाएगा, आपने उसको डायग्राम को देख के अंडरस्टैंड करना है। रेटिकुलेट वेनेशन, इसमें जो वेन्स हैं वो डिफरेंट मुख्तलिफ डायरेक्शन में ग्रो करेंगी। डायग्राम में आपको शो किया जा रहा है रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन क्या होती है या नेट वेनेशन क्या होती है। नेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन ये दोनों एक ही इनका नाम है, ये दोनों एक ही चीज है। नेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन आप इन दोनों को एक ही नाम दे सकते हैं। और रेटिकुलेट वेनेशन क्या है, उसमें जो पैरेलल वेन्स नहीं होंगी, मुख्तलिफ डायरेक्शन में वेन्स ग्रो करेंगी, उसे हम क्या कहेंगे, रेटिकुलेट वेनेशन। आपको ये डिफरेंस जाहिर हो जाएगा साइड डायग्राम में। आज का हमारा ये लेक्चर था और उम्मीद है आपको ये लेक्चर काफी हद तक अंडरस्टैंड हो गया होगा और हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। हम जो नई आगे से डिविजन्स ऑफ ट्रैक्योफाइट्स पढ़ेंगे, लाइकोप्सिडा, और लाइकोप्सिडा के बाद हम ये पढ़ेंगे इस नेक्स्ट टॉपिक्स को। और अभी के लिए आपको खुदा हाफिज, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा।